अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। अरे दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे दोस्त इस बारे में पूछ रहे थे कि हमें बोर्ड के ऊपर लगी रेजिस्टेंस को चेक करने का नहीं पता, तो मैंने आज की वीडियो में ये बताया कि रेजिस्टेंस को चेक करने का क्या तरीका है। सबसे आसान तरीका जो कि आप चेक कर सकते हैं, अगर वो ख़राब है तो फिर कैसे चेक होगी। अगर उसकी रीडिंग चेक करनी है आपने कि कितने ओहम की है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो देख के आप ये सब कुछ जान सकते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। प्यारे दोस्तों, मेहनत बहुत करनी पड़ती है काम सीखने के लिए। आप मेहनत करें, काम सीखें, माँ बाप की खिदमत करें, नमाज पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें। इंशाल्लाह हर चीज़ आपके आगे होगी, अगले कदम पे होगी। तो अभी हम चलेंगे रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका जानेंगे। रेजिस्टेंस को चेक कैसे किया जाता है और ये किस जगह पे इस्तेमाल होती है और ये क्यों इस्तेमाल होती है। बहुत सारे भाई इस बारे में सवालात कर रहे हैं, तो मैं उनके सवालात का जवाब भी दे रहा हूँ। साथ में वो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें इस काम पे वीडियो बना के दें। तो दोस्तों, मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अभी, जो आहिस्ता से शेड्यूल के साथ अपलोड हो रही हैं। इश्यू रिपेयरिंग के ऊपर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेरी वर्कशॉप का काम मुकम्मल होता है तो वैसे ही मैं हर जो दोस्त जिस बारे में वीडियो बता रहा है मैं उस बारे में वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। तो आपको बताते हैं रेजिस्टेंस को चेक करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले मीटर को ऑन करने का तरीका आना चाहिए आपको। अगर ट्रांजिस्टर या कोई भी चीज़ कंप्यूटर में से चेक करनी है तो आपको तरीका आना चाहिए कि मीटर ऑपरेट करवाने का। ये मैंने अभी इसको 200 पे रखा है। 200 पे हम इसको चेक करेंगे। अगर इस पे हमारा ट्रांजिस्टर अपनी रीडिंग शो करता है तो ये हमारा जो है इधर 200 पे आ जाएगा। मतलब कि ये 200 से लेकर 200 मिलियन तक जो है ना बताएगा हमें। इसका मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ बना के चेक करवाता हूँ। सबसे पहले इसका जो ग्राफ बनाने का तरीका है, मल्टीमीटर को चेक करने का, ऑपरेट करवाने का क्या तरीका है, ये हम थोड़ा पहले सीखेंगे आज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा 200 है, ये हमारा 200 जो है, इसको हम चेक करेंगे मीटर को। अगर हमारा मीटर इस पे ट्रांजिस्टर को चेक करते रीडिंग शो नहीं कर रहा तो हम इसको इस जगह पे करेंगे। इस पे भी अगर शो नहीं करता तो इस जगह पे करेंगे। इस पे भी नहीं शो करेगा तो हम इस पे करेंगे। तो इसी तरह इस पे भी करेंगे और इसी तरह इस पे 200 मिलियन पे भी करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के चेक करवाता हूँ। ये हमारा 200 है। 200 की रेजिस्टेंट हो या ट्रांजिस्टर हो, वो हमारा अगर 200 से नीचे नीचे होगा तो वो इसके अंदर शो होगा। 200 के अंदर अंदर इस जगह पे मीटर आके चेक करेंगे हम उसको। और इसी तरह जब हमारा जो हमारी रेजिस्टेंस है या ट्रांजिस्टर है वो 2000 की होगी तो वो इसके अंदर जो है ना वो शो करेगा। अब इसी तरह 20 के है। ये 20 के आप सब जानते होंगे कि 20 ज़रब 10 कर लेंगे हम, 1000 कर लेंगे, 1000। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20,000 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस जगह पे हम 200 पे और इस जगह पे 2000 और 20 के इस जगह पे आ जाएगा। 20 के ये हमें 20 के जो हमारे रेजिस्टेंस, जो हमारा ट्रांजिस्टर 20 के 20,000 के अंदर अंदर होगा ना, 20,000 के ऊपर नहीं होगा, उसकी रीडिंग हमें इस जगह पे मीटर रखेंगे। और मीटर को मैं चेक करने का आपको तरीका बताता हूँ बाद में कि किस तरह उसको चेक करेंगे। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ग्राफ थोड़ा सा समझा लूँ। 20,000 20 के, जो हमारा 20 के है ये हमारा 20,000 है।
मतलब कि 20,000 की अगर रेजिस्टेंस हो या ट्रांजिस्टर हो या जो भी, मतलब 20K के अंदर अंदर है, 20,000 के अंदर अंदर, तो हमें 20K के ऊपर आके ये चेक करना है। इसके बाद आ जाएगा 200K आ गया। 200K का क्या मतलब है? 200K ये आ गया हमारा, इधर हमारा 20 की जगह पे 200 आ जाएगा, ज़रब ये हमारा मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम अभी चेक कर लेते हैं कि आंसर है काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ये हमारा, ये देखें कि 2 लाख तक हमें ये बताएगा कि हमारी ओहम 2 लाख से नीचे है कि ऊपर है। अब जो हमारी ये है ट्रांजिस्टर है या हमारी रेजिस्टेंस है, वो 2 लाख से अगर उसकी रीडिंग जो है वो नीचे होगी तो वो इसके अंडर शो करेगा, 200K के अंदर शो करेगा। इसके बाद हमारा आ गया 20 मिलियन। जैसा कि आप सब जानते हैं, मिलियन को कहते हैं 10 लाख, 20, और इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख के साथ। इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा, और इसी तरह हमारा ये आंसर आ गया 1 2 3 4। और इस जगह पे हम आ गए 200 मिलियन। 200 मिलियन जो होता है उसको हम, मिलियन होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख का, तो हम इसको 10 लाख को जो है, ये हमारा 10 लाख आ गया, इसको हम 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा, अगर हमारी रेजिस्टेंस या ट्रांजिस्टर होगा 200K का तो हमारा इस जगह पे शो करेगा, अगर होगा 2000 का तो इस जगह पे करेगा, इसी तरह 20K का होगा तो वो इस जगह पे शो करेगा, 200K का होगा तो वो इस तरह शो करेगा, 220 मिलियन का होगा तो वो इस जगह पे शो करेगा, और इसी तरह 200 मिलियन जो है वो इस जगह पे शो करेगा हमारा। ये हमारा जो ग्राफ था। अभी हम इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा 200K है, 200 है या 200 मिलियन है, ये किस तरह चेक करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके सामने मैंने एक इश्यू रखा है और एक रेजिस्टेंस रखी है। सबसे पहले रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रीडिंग। इसको चेक करने का क्या तरीका है, इसी तरह हम 200 पे पहले करेंगे। अगर ये हमारी, इसको ना आपने ख्याल रखना है, आपका हाथ जो है ना इसके साथ नहीं लगना चाहिए। आप इसको इस तरह इसके साथ ज्वाइंट कर लें। दूसरों पे हमारा ये 2.3 रीडिंग शो कर रहा है। इस तरह इसको ऊपर करेंगे कि मतलब जो इशारिया के आगे रीडिंग आ रही है ना, मतलब कि अगर 2000 के अंदर है तो ये अंदर इसके शो करेगा। इस जगह पे 200 है और 2.3 शो कर रहा है, मतलब कि आप इसको आसान लफ्ज़ में कह सकते हैं कि ये जो है ना 230 जो है ना, इसको हम कह सकते हैं कि 230 की है ये। इसको हम यही बेहतर ये रहता है कि इशारिया के आगे अगर हमारा 5 से आगे रीडिंग आ जाए तो वो हमारा 3 में आ जाएगा, और इशारिया से 5 के अगर नीचे होगा तो वो हमारा 2 के अंदर आएगा। ये हमारी, इसको हम कहेंगे कि 2 की रेजिस्टेंस है, 2 की रेजिस्टेंस है ये हमारी। अभी इसके अलावा मैं आपको और चेक करवाता हूँ। ये रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका है, अगर आपकी रेजिस्टेंस ख़राब होगी तो वो रीडिंग शो नहीं करेगी, ठीक है। आपको जब आपकी रेजिस्टेंस ख़राब होगी तो आप उसकी रीडिंग चेक करेंगे, अगर रीडिंग शो नहीं कर रही तो वो ख़राब होगी। बहुत से भाई इस बारे में पूछ रहे तो मैंने कहा इसमें ज़रा गहराई में जाके वीडियो बनाएं कि जिससे आपको ट्रांजिस्टर और
इसके अलावा रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका बताऊं तो रेजिस्टेंस को चेक करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से हम किसी भी गाड़ी का, किसी भी बोर्ड का, किसी भी ECU का, BCM हो चाहे ECU हो, कोई भी हो, हम उसको बड़ा आसानी से चेक कर सकते हैं। बहुत सारे भाई इस बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने रेजिस्टेंस के बारे में ज़रा ओपन कर दी बात कि रेजिस्टेंस को किस तरह चेक किया जाता है, रेजिस्टेंस कैसे होती है चेक है। अभी मैं आपको थोड़ी सी ना इससे हैवी जो है, जो इससे बड़ी रेजिस्टेंस है, वो आपको चेक करवाता हूँ, जो इस जगह से ऊपर आके चेक करे। अभी थोड़ा सा इस पे भी आपको बताता हूँ कि 2000 पे किया हमने, तो इस पे सिर्फ 2 शो कर रहा है। इस पे ऊपर करेंगे तो ये शो नहीं करेगा, इसी तरह ये आखिर तक शो नहीं करेगा। अगर हमारी रेजिस्टेंस होगी बड़ी तो वो इस जगह पे शो करेगा। अभी मैंने ये ECU एक पकड़ा है, ECU को इसके ऊपर में रेजिस्टेंस लगी हैं, वो आपको चेक करवाता हूँ कि रेजिस्टेंस चेक करने का। बाकी मतलब मैंने यहाँ पे आपको दूसरी चेक करवाई। अभी मैं आपको चाह रहा हूँ कि बोर्ड के अंदर देखिए, आस्ता आस्ता से काम को सीखेंगे तो सारा काम सीखेंगे, आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करूँगा। अभी हमने बाहर जो रेजिस्टेंस थी उसको चेक किया। अभी हम बोर्ड के अंदर, हमारा मेन मकसद है कि हम बोर्ड के अंदर जो काम होने वाला है उसको किस तरह चेक करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस को चेक करने का क्या तरीका है, रेजिस्टेंस किस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस चेक किस तरह की जाती है, इस्तेमाल क्यों होती है। ये देखें, ये इसके अंदर लिखा हुआ है 103, रेजिस्टेंस के ऊपर लिखा है 103 103। ये 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस लगी हैं और ये एक ऊपर भी लगी है 6। ये 6 रेजिस्टेंस लगी हैं, इनके ऊपर लिखा है 103 लिखा हुआ है। अभी हम मीटर को करेंगे 200 पे, इस जगह पे लगाएंगे, हमारी रीडिंग जो है वो शो नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस बड़ी है, इस जगह पे की और इस जगह पे हमारी रेजिस्टेंस शो नहीं की। अभी हम 20K पे करेंगे, ये देखा अभी आपने हमारी रेजिस्टेंस रीडिंग शो कर गई है, मीटर भी रीडिंग शो किया है, 8.03 बता रहा है रीडिंग। अब इधर करेंगे तो आपको थोड़ा सा इस बारे में पता चलेगा। 8.01 आ रहा है ना, तो इस जगह पे करेंगे तो 9.9 कह रहा है। मतलब एग्जैक्ट रीडिंग हमें चाहिए, हमें एग्जैक्ट रीडिंग जिस जगह पे मिलेगी वो हमारा ओके होगा सिस्टम। इस जगह पे रीडिंग नहीं शो होगी क्योंकि ये बहुत 20 मिलियन बहुत ज़्यादा आगे चले जाएगा। हमारी रीडिंग शो करेगा इन दोनों के अंदर, के अंदर रीडिंग शो करेगा 200 के और 20 के, इन दोनों के दरमियान हमारी रीडिंग शो करेगा। इससे हमें मालूम हुआ कि रेजिस्टेंस को चेक करने का क्या तरीका है। बोर्ड के अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस लगी हैं आप इसी तरह उसको चेक करेंगे। देखें अभी 20 मिलियन पे या शो नहीं कर रहा, 200K पे करते हैं 10.0। इसी तरह इसको थोड़ा नीचे करते हैं 9.88, 8.00। ये हमारी रेजिस्टेंस की रीडिंग है सारी, कितने ओम की लगी हुई हैं। ये हमारे रेजिस्टेंस हैं, इनको हम कैसे चेक करेंगे, ये हमारा तरीका था आज का रेजिस्टेंस को चेक करने का। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह की वीडियो को मज़ीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जो अभी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे चैनल के थोड़ा सा आगे जाके अभी मैं बेहतरी की तरफ आप सबको ले जा रहा हूँ। अभी आपको मैं बोर्ड भी रिपेयरिंग करके दिखाए, किस तरह बोर्ड रिपेयरिंग की जाते हैं। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको इस बारे में समझाऊं कि रेजिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करते हैं, डायोड को कैसे चेक करते हैं। इसके बाद आ जाएगी हमारे IC को चेक करने का तरीका, प्रोसेसर को चेक करने का तरीका, और इसी तरह कैपेसिटर वगैरह को चेक करने का। इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे दोस्त इस बारे में पूछ रहे हैं, सर इसको किस तरह चेक करेंगे, इसको किस तरह चेक करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करूंगा। जो चीज़ आपको चाहिए आप मुझे बताइए, आपको किस बारे में मालूम करना है आप मेरे से शेयर करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और थोड़ा सा टाइम तो लगेगा वीडियो बनाने में, बहरहाल वीडियो लाजमी बना के मैं अपलोड करूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।